आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है धार जिले के मांडव से, जहां लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नव संकल्प शिविर में डिजिटल माध्यम से जुड़े और पार्टी के समस्त विधायकों को आगामी रणनीति हेतु निर्देशित किया। शिविर में उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में भी भाजपा की मतदाता सूची में गड़बड़ी करने की योजना है। मध्य प्रदेश में भी वोट चोरी हो सकते हैं और पहले भी हो चुके हैं। प्रदेश के प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भिड़कर चुनावी तैयारी करनी है और प्रदेश में अपनी सरकार बनानी है। अब मैं जानता हूं मध्य प्रदेश, देखिए महाराष्ट्र के चुनाव के बाद जो मैंने महाराष्ट्र के चुनाव में देखा, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी हमारा गठबंधन जीतता है, स्वीप करता है। उसके 4 महीने बाद बीजेपी स्वीप करती है और कोई मामूली स्वीप नहीं थी। वही गठबंधन जिसने लोकसभा चुनाव जीता, सारी की सारी पार्टियों को मिलाकर 20, 25, 30 सीटें मिली। और जब हमने आंकड़े देखे, वोटर लिस्ट की मांग की, तो हमें पता लगा कि लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ वोटरों का फर्क था। 1 करोड़ नए वोटर विधानसभा में आए और उन्होंने वोट किया। और जहां भी इन वोटरों ने वोट किया, उन्हीं सीटों में बीजेपी जीती है। जहां पे वोट नहीं बढ़े, वहां पर जो नतीजा लोकसभा में आया था वही विधानसभा में आया। मगर जहां ये वोट बढ़े, वहां सारे के सारे वोट बीजेपी को मिले। तो भाइयों और बहनों, मैं बिना कोई शक से आपसे कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया है। मैंने इलेक्शन कमीशन को अनेक बार बोला है, पार्लियामेंट हाउस में बोला है, भाषणों में बोला है कि हमें आप वोटर लिस्ट दीजिए, हमें आप वीडियोग्राफी दीजिए। नहीं देंगे। उन्होंने कोर्ट को भी कहा कि हां हम देंगे, और उसके बाद नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। दे नहीं सकते, क्योंकि जिस दिन उन्होंने दे दिया, देश को पता लग जाएगा कि चीटिंग हो रही है और इलेक्शन कमीशन बीजेपी की पूरी मदद कर रहा है। भाइयों और बहनों, मैं इस बात को मानता हूं और इसको मानता हूं कि मध्य प्रदेश में भी चुनाव चोरी किया गया था। एक बार नहीं, अनेक बार मध्य प्रदेश में चुनाव चोरी किया गया है। पिछले चुनाव का नतीजा बिल्कुल महाराष्ट्र जैसा नतीजा है। मैं आपको ये बता क्यों रहा हूं, क्योंकि हमें सावधान रहना है। राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना पर कहा कि यह एक क्रांतिकारी सर्वेक्षण है। हमारे द्वारा जुटाए गए आंकड़ों में समाज की असल स्थिति और सच्चाई सामने आई है। यही भाजपा के डर का सबसे बड़ा कारण है। जनगणना से डर क्यों लगता है? डेटा से क्यों डर रहे हैं? क्योंकि डेटा के पीछे सच्चाई है। हिंदुस्तान की सच्चाई डेटा के अंदर है। पिछड़ों पर अत्याचार, दलितों पर अत्याचार, गरीब जनरल कास्ट पर अत्याचार की सच्चाई डेटा के अंदर है। और तेलंगाना में हमने डेटा निकाला, और बिहार में मैंने साफ कह दिया है कि हमारी सरकार आएगी तो तेलंगाना मॉडल पर जाति जनगणना होगा। ये क्रांतिकारी सर्वे है, और इसको हम सिर्फ तेलंगाना में नहीं, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, जहां भी हमारी सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश में जहां भी सरकार बनेगी, वहां हम इसको लागू कर देंगे। और मैंने पार्लियामेंट हाउस में कहा है कि 50% रिजर्वेशन वाली दीवार जो है उसको हम तोड़ के गिरा देंगे। अब बीजेपी ने क्या किया? डर गए। तो उन्होंने क्या किया? पहले उन्होंने कहा, आरएसएस के लोगों ने कहा, बीजेपी के सीनियर नेता ने कहा, 400 पार हम कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, हम संविधान को बदलेंगे, और हम जाति जनगणना कभी नहीं होने देंगे। जाति जनगणना देश के खिलाफ आरएसएस के लोगों ने कहा है। मोहन भगवत ने कहा जाति जनगणना नहीं होना चाहिए, और आप लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने यह मुद्दा उठाया, भारत जोड़ो यात्रा में उठाया, न्याय यात्रा में उठाया, और हमने प्रेशर बनाया। तेलंगाना का जैसे ही हमने सर्वे किया, बीजेपी बात समझ गई और उन्होंने कास्ट सर्वे करवाने की बात शुरू कर दी। मगर मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, ये कास्ट सर्वे नहीं करेंगे जब तक सही प्रकार से सवाल नहीं पूछे जाएंगे, सही सवाल नहीं पूछे जाएंगे, तब तक कोई कास्ट सर्वे नहीं है। इसलिए आज हमारा काम है कि अगर देश में कास्ट सर्वे हो, जाति जनगणना हो, तो वो तेलंगाना मॉडल की बेसिस पे हो। जनता से सही सवाल मांगे जाए, 70-80 सवाल हिंदुस्तान के हर नागरिक से पूछे जाएं। दलितों से अलग सवाल, दलितों के लिए अलग सवाल, पिछड़ों के लिए अलग सवाल, आदिवासियों के लिए अलग सवाल, महिलाओं के लिए अलग सवाल। ये अब
एक सामाजिक आर्थिक क्रांति का प्रोसेस हो गया है और इसे हम पूरा करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि शासकीय नौकरियों में दलित, पिछड़ों, आदिवासियों, गरीब, सामान्य वर्ग और महिलाओं को मौका दिया जाना चाहिए। आपको बता दें, आज मांडव में जारी नव संकल्प शिविर में राहुल गांधी वर्चुअल माध्यम से जुड़े और सभी विधायक गणों को संबोधित किया। 90% लोग इन कम्युनिटी से आते हैं, उसमें आप 5% गरीब जनरल कास्ट के लोग जोड़ दीजिए तो तकरीबन 95% लोग या गरीब जनरल कास्ट के हैं या फिर पिछड़े वर्ग के हैं, अति पिछड़े वर्ग के हैं, दलित या आदिवासी माइनॉरिटी। और अगर आप पावर स्ट्रक्चर को देखें, पावर स्ट्रक्चर का मतलब ब्यूरोक्रेसी को देखें, मीडिया को देखें, जुडिशरी को देखें, कॉर्पोरेट शक्तियों को देखें, आपको दिखेगा कि ये 90% लोग इन स्ट्रक्चर्स में हैं ही नहीं। आप हर शाम मीडिया के इंटरैक्शन देखते हो, टॉक शोज देखते हो, बड़ी बड़ी चर्चाएं होती हैं। आप आज रात को उनके नाम पढ़िए, बड़े बड़े एंकर्स के नाम पढ़िए और आपको स्वयं दिख जाएगा कि ना एक आदिवासी है, ना एक दलित है, ना पिछड़े वर्ग का कोई है और ना माइनॉरिटी है। आप हाईकोर्ट देखिए, वहां आपको दिख जाएगा ओबीसी, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी आपको नहीं मिलने वाले। और कॉर्पोरेट इंडिया देखिए, 500 सबसे बड़ी कंपनियां, एक सेकंड में लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ हो जाता है। बीमा योजना आती है, किसानों से पैसा छीनकर उनको दिया जाता है। हिंदुस्तान ऑपरेशन सिंदूर होता है तो हथियारों पे आपको अदानी 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 नाम दिखेगा, रिलायंस, अदानी, टाटा, ये सब नाम दिखेंगे। आप इन कंपनीज के मालिकों की लिस्ट निकालिए, 500 मालिकों की लिस्ट निकालिए, मैंने निकाली है। आपको एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। उनकी मैनेजमेंट टीम की लिस्ट निकालिए, अदानी जी की सीनियर मैनेजमेंट लिस्ट, अंबानी जी की सीनियर मैनेजमेंट लिस्ट, जिनको करोड़ों रुपए की सैलरी मिलती है, उनके नाम निकालिए। आप हैरान हो जाओगे, आपको एक दलित, ओबीसी, आदिवासी नहीं मिलेगा। तो सवाल उठता है, क्या हम ऐसा देश चाहते हैं जहां 90% की भागीदारी हुई ना, कि 90% मजदूरी करें, 95% मजदूरी करें, गरीब रहें, खेती करें, एक्सपोर्ट पॉलिसी बदली जाए, काले कानून आए उनके लिए, मनरेगा का पैसा उनसे लेकर ब्यूरोक्रेसी को दिया जाए और ये बस देखते ही रह जाए। तो तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने एक ऐतिहासिक काम कर डाला है। पहली बार हिंदुस्तान में एक कास्ट बेस्ड सोशो इकोनॉमिक सेंसस सर्वे हमने किया।